हेलो एवरीवन, मैं सुचिता सिंह चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 के लिए पढ़ रहे थे, हम लोग ने सब यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। उसी तरीके से आज हम सब यूनिट 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत छोटा यूनिट है ना। लाइक ये टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत छोटा यूनिट है, उसमें कुछ नहीं है। केवल क्या करना है हम लोगों को, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। किसके अकॉर्डिंग देखनी है? एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। केवल हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना है आज, वो भी सिंपल सिंपल से हैं। तो बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का ही टाइप्स में बटी हुई हैं, लेकिन जो हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं ना। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट किसके किसकी लर्नर की, जैसे कि उसकी एज, उसका जेंडर, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसका मैचुरेशन, उसकी लैंग्वेज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक नीड्स। कुछ स्पेसिफिक नीड्स भी उसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि लर्नर का ग्रुप सच एज पर्टिकुलर स्किल्स, उसके कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होंगे, डिसेबिलिटीज होंगी कुछ कुछ लर्नर्स में। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? एजुकेशन टाइप, किस तरीके के वो एजुकेशन ले रहा है, एजुकेशन लेवल, किस लेवल में वो पढ़ रहा है, क्लास या उसकी लेवल, उसकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, फिर हमारा कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो क्या है? कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आती हैं? डिस्क्राइब सच एज मेमोरी लेवल, सॉरी मेमोरी, उसमें कितनी बुद्धिमत्ता है, मेंटल प्रेशर, प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम, किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, उसकी जो बुद्धिमत्ता स्किल्स है वो, रिमेंबर्स, ऑर्गेनाइज, किस तरीके से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन ब्रेन, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी अपने ब्रेन में मेमोरी स्टोर करने की, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने की। केवल हमको क्या याद रखना है? कॉग्निटिव मीन्स हम लोग केवल मेंटलिटी से, अपने ब्रेन से रिलेटेड करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो समझ सकते हैं। एकेडमिक यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं, पर्सनल यानी उसकी कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं। ओके, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसी के बीच ये आ जाती हैं सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी नंबर 4 के अंदर आ जाती हैं। जिस तरीके से वो सोच रहा है सोशली एंड इमोशनली। ओके, ये क्लियर होगा आई थिंक। ये स्लाइड में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जो है मैंने वो पुटअप किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर भी दी गई हैं, जैसे कि गुड लर्नर आर क्यूरियस, हमेशा वो क्या रहेगा? हमेशा वो क्यूरियस रहेगा हर चीज़ के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वो हमेशा क्यूरियस रहेगा। ओके, केयरफुल अंडरस्टैंडिंग, हमेशा वो क्या करेगा? केयरफुल, कुछ समझाया जा रहा है क्लास में, कहीं पर भी लेबोरेटरी में कहीं पर भी सिखाया जा रहा है, वो हमेशा क्या करेगा? सिस्टमैटिक तरीके से वो सीखेगा, फिर अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करेगा, और वो फिर अपनी जो उसको सीखना है फिर वो वहाँ पर अप्लाई करेगा, यानी हमेशा वो केयरफुल रहेगा। सोशल एंड पर्सनल क्वालिटीज़, कुछ कुछ सोशल एंड पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि लर्निंग हमारी सोशल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, ओके। नंबर 4 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी लर्निंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं, यानी उसकी मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट के अलावा उसकी जो मेंटल है, इमोशनल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें योगदान दे सकते हैं। विलिंगनेस टू लर्न, हमेशा वो क्या रहता है? तत्पर रहता है हर चीज़ें सीखने के लिए। किस तरीके से? हमेशा वो क्यूरियस रहेगा। ये रिलेट हम पॉइंट 1 से भी कर सकते हैं। हमेशा विलिंगनेस रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा, इच्छुक रहेगा वो सारी चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्न यानी सीखने के लिए वो हमेशा इंटरेस्ट दिखाता रहेगा, नई नई चीज़ों को खोजबीन करके, आज मुझको ये सीखना है, आज मुझको ये सीखना है, ये सारी चीज़ें वो हमेशा उसमें विद्यमान रहेंगी। ओके, इजी एडजस्टमेंट टू चेंज, हमेशा कोई भी एडजस्ट करने के लिए वो ईजिली अवेलेबल रहेगा।
एक अच्छे विद्यार्थी को, एक अच्छे लर्नर को क्या होना चाहिए, कोई भी नई सिचुएशन आ जाए, कोई नया एनवायरनमेंट उसको मिल जाए लर्निंग की फील्ड में, कहीं भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, तो उसको हमेशा क्या होना चाहिए, एडजस्ट करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इंटरनल मोटिवेटेड, ये भी अच्छा पॉइंट है जो है इंटरनल मोटिवेटेड, उसको हमेशा अंदर से मोटिवेशन मिलनी चाहिए, यानी खुद से ही उसको मोटिवेट, जैसे हमको जेआरएफ करना है तो हमको सामने वाला नहीं बोलेगा कि भाई तुमको जेआरएफ करना है, नहीं, क्या है, आपको हमेशा अंदर से ही मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि मुझे जेआरएफ करना है, मुझे 2023 का जून का क्या करना है, पड़ोसी नहीं बोलेंगे, अब चाचा फूफा नहीं बोलेंगे आपके, कौन बोलेंगे आपके, आपको अंदर से ही फील आनी चाहिए, आपको अंदर से ही मोटिवेट होना चाहिए। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, अब देखते हैं स्कूल में, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में कुछ लर्नर्स ऑफिस एम्प्लॉय भी होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, कलीग्स आते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, होता है। तो वही चीज़ है, तो हमारे जो कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग हैं उनमें अलग अलग टाइप्स डाइवर्सिटी आ जाती है, तो उसमें भी हमको एडजस्ट करने की अभिवृद्धि होनी चाहिए। लर्निंग पावर, उनमें लर्निंग पावर भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी, हमेशा क्रिएटिव होते रहेंगे, कुछ ना कुछ वो सीखते रहेंगे, है ना, हमेशा ही क्रिएटिविटी अपनी वो दिखाते रहेंगे। आई थिंक ये स्लाइड भी आपकी ज़्यादा कुछ मैंने कठिन टॉपिक वो पॉइंट्स नहीं लिए हैं, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ लर्निंग आर ऑल्सो, कुछ मतलब कुछ आउटकम्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसा 1 में क्या दिया गया है, लर्निंग इज अ ब्लेंड ऑफ न्यू और ओल्ड लर्नर, ओल्ड और न्यू लर्नर को ब्लेंड यानी मिक्स करने की एक प्रक्रिया है, यानी कि कुछ लर्नर न्यू आए होंगे, कुछ ओल्ड आए होंगे, तो उनको भी सोसाइटी में एडजस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प, वो हेल्प क्या कराता है, टू डेवलप लर्नर एज वेल एज सोसाइटी, जिस तरीके से लर्नर अगर पढ़ेगा तभी तो सोसाइटी अच्छे से आगे प्रोग्रेस करेगी, है ना, उसी तरीके से क्या है, ये हेल्प करता है लर्नर को डेवलप करने के लिए और सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। इट इनहेंस, क्या करता है, इनहेंस करता है पर्पसफुल एबिलिटी ऑफ लर्नर, लर्नर की क्या एबिलिटी है, किसमें उसको इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटीज़ हैं उसकी, क्या क्षमताएं हैं, उसको इम्प्रूव करने, उसको इनहेंस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं हम लोग क्या लिखा है, इट हेल्प द लर्नर टू एडजस्टिंग हिज एनवायरनमेंट, नए स्कूल में जा रहे हैं वहाँ न्यू एनवायरनमेंट है, हमको नए सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ नया एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे भी एडजस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, हमारी एजुकेशन यानी लर्निंग हेल्प करती है। इट रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है, इन अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ लर्नर, लर्नर के बिहेवियर में क्या होता है, चेंज होता है, लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, किसके थ्रू, लर्निंग के थ्रू। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या बोल सकते हैं, जो लर्निंग, ये केवल हम लोग एजुकेशन मतलब स्कूली पढ़ाई से नहीं बोल सकते हैं, क्या है, प्रोडक्ट है एक तरीके का, किसका, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट है, हमारे आस पड़ोस के वातावरण का, पर्यावरण का, क्या है लाइक लर्निंग क्या है हमारा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। सो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। सो आज के लिए इतना ही, आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक द सेशन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट एंड शेयर द चैनल प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।